प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। इससे पहले हम आराधना में जाएं, हम कहीं भी जाते हैं, कितने बार हॉस्पिटल जाते हैं या फिर किसी न्यूज़ को सुनते हैं, तो हम देख पाते हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें मिलती है, और कितने बार वो रिपोर्ट अच्छी होती है, कितने बार बुरी रिपोर्ट होती है। जब अच्छी रिपोर्ट होती है हमारा दिल आनंद से भरता है, लेकिन जब रिपोर्ट बुरी होती है तो हमारा दिल डर से भर जाता है। बाइबल कहती है, whose report will you believe? And the answer is, we shall believe the report of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Whose report will you
सब नामों में पार। तेरे नाम में हम पाते हैं नजारा। तेरा नाम है सब नामों में पार। तेरे नाम में हम पाते हैं नजारा। तेरा नाम है सब नामों में पार। तेरे नाम में हम पाते हैं नजारा। तेरा नाम है सब नामों में पार। तेरे नाम में हम पाते हैं नजारा। यीशुआ, 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 we praise you, Jesus. Hallelujah, Lord, we worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी रिपोर्ट को विश्वास करते हैं परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मान के अपनी तेरा कर अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
करे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कदाएं मां के अपनी तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान। Thank you Jesus, thank you। आज हम लोग प्रार्थना जाएं। मेरे क्रिसमस मैगी से प्रार्थना ज्वाइन करें। मेरे महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद कि सब आपके पवित्र चरणों में हम धन्यवाद देते हैं कि आपसे मांगते हैं हमारी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के सब आप अपने हाथों में लेके चले, आपके दास को अपने हाथों से भरपूर करिए प्रभु जी। ऐसा वचन दीजिए प्रभु जी जो हृदय को छेद सके प्रभु जी, और लोग मुझे जान के पाए परमेश्वर। फिर एक बार प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। Praise the Lord. We once again welcome you all in the mighty and matchless name of Christ Jesus. हम धन्यवाद करते खुदा को कि खुदा ने हम सबको सुरक्षित रखा है। We are grateful to God that God has kept each one of us safe. और बहुत सारे लोगों ने इस बीच में चंगाई पाई है, वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं। Many of us have received a healing during this time and we have been healed from our ailments. हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना है कि किस तरीके से प्रभु ने उनको बीमारी से बाहर निकाला है। We have heard a lot of testimonies of how God has healed you and pulled you out of sickness. बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खोया है, But there are many who have lost their loved ones. लेकिन हम जानते हैं कि हम एक दिन उन सब से जरूर मिलेंगे। But we have a hope that one day we will definitely meet them again. जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम सब लोग एक बार अपने प्रियजनों से जरूर मिलेंगे। When Jesus comes, we will definitely once again meet our loved ones. इसीलिए हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें। That is one reason why we should continue to pray for one और another. खास कर जिस परिवार में खुदा ने आपको रखा है, उस परिवार की देखभाल करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं। And the family that the Lord has placed you in, love your family, greet them, be with them and pray for them. परमेश्वर चाहता है कि हम उसका प्रेम लोगों तक पहुंचाएं। God wants that we should reach out to people with His love. एक बहुत अच्छा पैसेज है, एक अच्छी दृष्टांत है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया ताकि हम समझ पाएं परमेश्वर का प्रेम कैसे लोगों तक पहुंचे। There's a wonderful passage in the Bible that shares about how God wants us to reach out to people with His love, and let's meditate upon that ये today. है मैथ्यू 25:31 से 46 तक। You find this passage in Matthew chapter 25 verse 31 to 45 onwards. आइए हम लोग देखेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे भी वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। Matthew chapter 25 verse 31 to 33. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him. He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Verse number 34. तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्योंकि मैं भूखा था और
और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुम मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। Verse 34 onwards. Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Verse number 37. तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या कब प्यासा देखा और तुझे पानी पिलाया? हमने तुझे कब परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? Verse 40. तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वही मेरे साथ किया। Verse 37 onwards. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you as a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इस पैसेज में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसका आगमन जरूरी है। And here in this passage we see that Jesus is saying his second coming is at hand. और जब वो आएगा, वो न्याय करेगा। And when he comes, he will judge. वो अपने लोगों को दाहिनी और बाईं ओर खड़ा करेगा। He will separate his people to the right and to the left. और वो उनसे कुछ बातें कहेगा। And he will say some things to them. वो कहेगा, जब मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। He says, when I was hungry, you fed me. जब मैं प्यासा था, तब तुमने मुझे पानी पिलाया। When I was thirsty, you gave me something to drink. जब मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। When I was naked, you clothed me. जब मैं बाहर था, तुम मुझे अपने घर में लेके आए। When I was outside, you brought me into your home. जब मैं बीमार था, तुमने मेरी देखभाल करी। When I was sick, you cared for me. और जब मैं प्रिजन में, जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। And when I was in prison, you came to meet me. और लोग कहेंगे, प्रभु ऐसा हमने कब किया? And people will ask, Lord, when did we do this to you? और यही बात जब हम आगे देखते हैं, वो अपने बाएं हाथ वाले लोगों से कहता है कि जब मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। In the same manner, to the ones on the left, he says, when I was hungry, you did not feed me. तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, कपड़े नहीं पहनाए और मुझसे मिलने नहीं आए। You did not give me water to drink. You did not clothe me. You did not come and care for me. और वो कहेंगे कि कब प्रभु ऐसा हुआ? And again, they also ask that when did it happen in this और वो कहता manner? है, जब इन छोटे से छोटों के लिए तुमने किया, वो तुमने मेरे लिए किया है। And then the Lord says, what you did for the least of these brothers and sisters, you did it for me. यहाँ आपको प्रभु यीशु मसीह बताते हैं खाने के बारे में। Here God is telling about food. यहाँ आपको पानी के बारे में प्रभु बताते He's हैं। telling about water. यहाँ पर को हाउसिंग और शेल्टर के बारे में बताते He's हैं। telling about housing and shelter. यहाँ को कपड़ों के बारे में बताते He's हैं। telling about being clothed. यहाँ पर को बीमारी में हेल्प करने के बारे में बताते He's हैं। talking about helping the sick. और जब कोई व्यक्ति जेल में है, वो अपने अकेली अवस्था में, उसके बारे में बताते हैं। And he's also telling about someone who's in prison, who's all alone over there. यहाँ पर कुछ नीड है जो हमारी बेसिक नीड्स हैं। There are some needs that are our basic needs. जैसे हमारा भोजन है, हमारे लिए कपड़े हैं, पानी है, वो एक बेसिक नीड है। Food, water, clothes, shelter, these are our basic needs. एक है इमरजेंसी नीड, जैसे मेडिकल हेल्प, हमें तत्काल चाहिए। And there's another need that we call as an emergency help, like a medical situation where it's needed immediately. और कुछ है जो टेम्पररी नीड्स हैं। And there are some other needs that are temporary. जैसे कोई अजनबी है, हमने उसको घर में बुलाया, उसको भोजन कराया, उसको रहने का स्थान दिया। Like a traveler or a stranger whom we don't know, but the person is all alone, you give him shelter for a moment or for a time or a day. That is a temporary need. या हम जब लोग
जेल में हैं या अकेले हैं, हम उनसे मिलने के लिए गए, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े हुए। Or a person who's in jail or who's all alone, who's left out, and we go to meet them, we stand with them in times when it's difficult and depressive for them. और आजकल देखिए सब लोग किसी ना किसी टफ सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं। And this is a time all of us are going through a tough हो situation. सकता है हमारे परिवार में कोई बीमार है, Maybe in our family someone या is हमारे not well, रिश्तेदारों में कोई बीमार है, or amongst our relatives या someone हमारे may not be पड़ोस में well, कोई बीमार है। or in our neighborhood someone may हम not दो be काम well. कर सकते हैं, There are two things that we can या तो do. हम उनकी जरूरत में सहायक बन सकते हैं, Either we can be a source of help in this time of need, या फिर अपने कानों और आंखों को बंद कर सकते हैं। or we can shut our eyes and close our ears. लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम लोगों की सहायता करने वाले बन But सकें। what God wants from us is that we be people who reach out to प्रभु others. चाहता है कि हम समझें दूसरों के दर्द को, दूसरों के दुख को। Lord wants us to be empathetic, to understand people's pain and their sorrow. उनके सिचुएशन को समझें और उसके अनुसार कार्य कर We सकें। may be able to understand what situation they are in and work accordingly. बाइबल कहती है कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है। And the Bible tells us there are so many people who have helped strangers, who have helped angels in helping strangers. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो तुमने इन छोटे से छोटों के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया है। And here Jesus is saying, what you have done for the least of my brothers and sisters, you have done it for me. और यहाँ पर को प्रभु चाहता है कि हम समझें प्रभु के हृदय को। And here God wants that we understand His heart. प्रभु यीशु मसीह एक और स्थान पे पौलुस से बात करते हैं जब उसका नाम शाऊल था। And at another place in the Bible we read when God speaks to Paul when he was still as Saul. जब जो शाऊल है वो यीशु के चेलों को पकड़ने के लिए राजपत्र लेके जाता है कि उनको पकड़ के बंदी गृह में डाल दे। Saul was at a business. He was catching the people who were worshipping and praising God and putting them in prisons. और जब वो रास्ते में होता है एक बड़ी रोशनी उसके ऊपर चमकती है और वो गिर जाता है। And when he is traveling from one place to another with that official letter, a bright light shines upon him and he falls और वो down. एक आवाज को सुनता है, And he hears a voice. शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? And he hears the voice and the voice tells him, Saul, Saul, why do you persecute me? और वो पूछता प्रभु तू कौन है? And he says, Lord, who are you? प्रभु कहते हैं कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। And Jesus answers, he says, I am Jesus, the one whom you're tormenting. एक्चुअली मैं जो शाऊल था वो प्रभु के लोगों को सता रहा था। What actually Saul was doing was he was tormenting the Christians. वो क्राइस्ट को नहीं बल्कि क्रिश्चियंस को, प्रभु के लोगों को सता रहा था। He was not tormenting Christ, he was tormenting Christians, the people who believed in the Lord. लेकिन यहाँ पर को प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? But God asked Saul, Saul, why are you tormenting me? यहाँ पर को प्रभु पूछते हैं तू मुझे सता रहा है, भले तू मेरे लोगों को सता रहा है लेकिन तू जो उनके लिए कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है। What God meant was, what you're doing for my people, you're doing it for me. जब हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु कहते हैं कि जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। Here when Jesus says, when God says, when I was thirsty, you gave me water. जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन When कराया। I was hungry, you gave me food. जब मैं स्ट्रेंजर था तुम मुझे अपने घर लेके आए। When I was a stranger, you gave me a place of shelter. कितने बार हो सकता है कि हम लोग स्ट्रेंजर ना हो, We may not be stranger, हो many सकता है हम लोग times. बीमार हो, Maybe we are sick. हो सकता है कोई और किसी जरूरत में हो, Or there may be another person who's in need. हो सकता है वो किसी बीमारी में हो, Or the person might be sick. हो सकता है वो लोनली हो। Or the person might be lonely. अभी अभी मैंने एक छोटी सी एक न्यूज को पढ़ा I just heard a news just और वो now. सचमुच एक हृदय को तोड़ने वाली न्यूज It's है। a heartbreaking news. एक 2 साल की बच्ची है और 2 महीने का बेटा है, उनके माँ बाप की मृत्यु हुई कोविड के कारण। There's a family, there's a child, a girl who's 2 years old, and a baby boy who's 2 months old. They've lost their whole family in COVID. हम में से बहुत सारे लोगों के परिवार सुरक्षित हैं, Many of our families are safe. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को इकलौते सहारे को खोया है। But there are many other families who have lost their loved ones, or who have lost the only breadwinner of their family. प्रभु चाहते हैं कि इस समय में हम अपने हृदय को कोमल रखें, सॉफ्ट रखें। And these are the times when God wants us to keep our hearts soft.
प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होने पाए। God wants that the love of God may manifest through our अगर lives. हमारे पास भोजन है, वहाँ पर रहने के लिए स्थान है, हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग भले चंगे हैं, हमें प्रभु की महिमा करनी चाहिए। If we have food, we have shelter, we have home, we are safe, we are healthy, we should be the ones praising and हमें thanking प्रभु को God. धन्यवाद करना चाहिए इन सारी आशीषों के लिए। We have to be grateful to God for all these लेकिन blessings. बहुत सारे लोग हैं जो इस सारी ब्लेसिंग को नहीं पा रहे हैं। But there are many others who are not able to have these blessings in उनके their life. परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, They have lost some loved one in their हो family, सकता है कोई बीमार है, or someone is sick, किसी जरूरत में है, in any need, वो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, or their medical expenses, the bills are soaring high, और हो सकता है उनके पास खाने भोजन नहीं है। or they may not be having food to have. लेकिन प्रभु ने हमें आशीषित रखा है। But God has kept us blessed. तो आइए हम अपनी आंखों खोलें और हर एक उन जरूरत को पूरा करें जो हमारे सामने आती है। And let's keep our eyes open and our hearts soft and fulfill every need that comes before क्योंकि यीशु ने us. कहा जो तुम छोटे से छोटों के लिए करते हो, तुम मेरे लिए करते हो। Because Jesus said, what you do for the least of them, you do it for me. प्रभु कहते हैं यदि तुम एक ग्लास ठंडा पानी पिलाते हो, वो तुम मेरे लिए करते हो। Even the word of God says that if you give a glass of cold water, you shall not lose that blessing. You're doing it for me. हमने सिटी हावर्स और पास्टर कॉन्ग से एक बात को सीखा। We learned one thing from City Harvest and Pastor Kong. Find a need and meet it. Find a hurt and heal it. एक जरूरत को ढूंढो और उसको पूरा करो. एक घाव को ढूंढो और उसको चंगा करो. हो सकता है लोग आपके पास अपनी जरूरत को लेके नहीं आएंगे। Maybe people may not come and say that this is what I need. आइए हम लोग ढूंढें उन जरूरतों को और पूरा करें उनको। But let us be the one who looks for a need and fulfills it. उन घावों को देखें, लोग कितने अलग हैं, कितने अकेले में हैं, कितने दुखी, उनको ढूंढें और उनके ऊपर मरहम लगाएं। Let's look for people who are sick, who are sad, who are going through a depressive time, who are upset. Find that thing that is troubling them and try to be there for them to heal it. हो सकता है आप फिजिकली उनके पास नहीं जा पाते, You may not be able to go to them physically. आप फोन कर सकते हैं, You can call them up. आप उनके पास मैसेज भेज सकते हैं, You can send a message to them. हो सकता है उनके पास आप भोजन भेज सकते हैं, You can send food to them. हो सकता है उनके मेडिकल एक्सपेंस को आप चुका सकते हैं। You might be able to help them sort out their medical bills. बहुत सारी जरूरतें हैं और खुदा चाहता है कि खुदा का प्रेम आपके द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए। There are many needs and God wants that His love might reach people through you. प्रभु चाहता है कि आप वो रीजन बने जो लोगों के जीवन में उम्मीद को लेके आए। God wants you to be that reason that will bring hope in people's हो lives. सकता है आप यीशु की डायरेक्ट सेवा नहीं कर पा रहे हैं, You cannot, maybe you're not able to serve Jesus directly. लेकिन आप जब छोटे से छोटों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। But remember, the thing that you do for the least or the smallest person, you are doing it for God. बाइबल कहती है जब हम कंगालों को देते हैं तो हम परमेश्वर को उधार देते हैं। The Bible tells when you give to someone who is poor, you're lending to God. यहाँ आपको प्रभु में लिखा है, वचन में लिखा है प्रभु को उधार देते हैं। It says you're lending, you're giving something to God. हम परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं, We cannot lend to God. लेकिन बाइबल कहती है जब हम कंगालों को देते हैं, कंगालों की सेवा करते हैं, खुदा को उधार देते हैं। But yet the Bible says when you help the one who is in distress or poor, you're lending to God. और परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता And है, God never keeps someone's money back. वो उससे बढ़कर देता है। He will give multifold back. आप इसलिए ना सेवा करें कि आपको कुछ मिलेगा, Don't serve people just to get it back. आप सिर्फ इसलिए करें कि खुदा चाहता है कि आप सेवा करें। But do it because God wants you to be a हो blessing. सकता है आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है, There might be people in your colony or around you who have not eaten वो food किसी properly, जरूरत में हैं। or they are in some हो need. सकता है जब भी हम सहायता करते हैं केवल दिखाने के लिए सहायता ना करें, When we reach out to someone to help them, it should not to be showing to people. क्योंकि ये जो बीमारी है किसी जाति विशेष के ऊपर नहीं आई है Because this pandemic is not for a group of people. या किसी देश के ऊपर नहीं आई It's है, not for a particular group of people or particular ये country. पूरे मनुष्य जाति के ऊपर आई It's है। upon entire humanity. तो हमें क्या करना है? हमें लोगों की सहायता करनी है, We have to reach out to people. अपने धर्म से ऊपर देख के सहायता करनी है। Beyond our religion, we have to help people.
हमें ये नहीं देखना कि ये मेरे धर्म का है तो मैं सहायता करूंगा, ये दूसरे धर्म का है या दूसरी जाति का है तो मैं सहायता नहीं करूंगा। It's not that you think that, oh, this person is not from my religion or not from my community, so I will not help them. We have to go beyond it. It's all about क्योंकि humanity. बहुत सारे लोग इन सब से ऊपर उठ के सहायता कर रहे हैं। There are many people who are really working for humanity. तो आने वाले समय में जब इस समय पार हो जाएगा तो हम लोग वो लोग बने जो सहायता करने वाले लोग थे। So when this time, this pandemic is over, we should be people who have worked for the cause of humanity. इसके अलावा हम लोग एक काम और कर सकते हैं। There are also other things that we can do. हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते We हैं। can pray for हम people. लोगों के लिए इंटरसीड कर सकते We हैं। can intercede for them. अंतर्विनती की प्रार्थना लोगों के लिए कर सकते हैं। We can have the prayers of intercession for people. उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं You है। don't have to go anywhere for आप that. जहां हैं आप वहां से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। Where you are, from there you can pray for वैसे मैंने कहा others. यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं तीन और नम्र होकर प्रार्थना करें, मैं स्वर्ग से सुनूंगा, उनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। And the word of God says, if my people who are called by my name, they turn to me and they intercede and they pray, I will heal their land. I will hear them and I will make their land blessed as it was before. परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करने वाले लोग बने, God wants us to be people who pray. हम सहायता करने वाले लोग We should बने, be people who help others, ताकि हमारे आसपास परमेश्वर की चंगाई बहने पाए, so that God's healing may flow around us, परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचने so पाए। that God's love may reach out हो to सकता है आपके people. मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, You may say, I have nothing to give, लेकिन आपके पास जो है आप वहां से शुरू कर सकते हैं। but what you have, you can start from there. लोगों के अंधकार में इस समय से उनकी सहायता कर सकते हैं। During this time of darkness in people's life, you can help them. हो सकता है आप उनको एक फोन कॉल करें, It might be just a phone call. एक छोटा सा राशन का पैकेट हो सकता है, It can be a small packet of food. हो सकता है मेडिकल बिल में एक छोटी सी हेल्प हो सकती It है, can be a small contribution in a big medical bill. या उनके लिए प्रार्थना हो सकती Or है। it can also be your prayers. जो भी आप कर सकते हैं आप अपने परमेश्वर के लिए करें, Whatever you can do it for your God. ताकि परमेश्वर उन व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर सके, So that God can fulfill the need of that person. परमेश्वर उन लोगों के जीवन में चंगाई को So लेकर that आए God can bring healing in their lives. और आप परमेश्वर के सामने खड़े हो पाए। And you can stand before God. आइए लगातार हम लोग सहायता करें, Let us be people who are continuously helping. लगातार हम लोग प्रार्थना करें, Let us be people who are continually क्योंकि praying. बहुत सारे लोग इस जरूरत में हैं Many are in need. और हम जानते हैं कि कठिन समय भी टलेगा, And we know that this tough time will also pass away. ये भी गुजर जाएगा, This will also pass away. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अच्छे दिन जरूर आए। Because God wants that the good days may come. आप लोगों के जीवन में विश्वास को भरें। You fill in hope in people's हो lives. सकता है आपके शब्द लोगों के जीवन में आशीष को लेके आए। Your words can bring blessing in people's अगर lives. आपने चंगाई पाई है, लोगों को बताया कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, If you have received healing, testify that people may have faith in healing. आप लोगों को इनकरेज करें कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अब निराश मत हो, Encourage people. Tell them you're praying for them so that they may not be क्योंकि हम distressed. इस युद्ध को जरूर जीतेंगे। Because we will definitely win this battle. परमेश्वर हमारे साथ है, हम इस युद्ध को जरूर जीतेंगे। God is with us and we will definitely be और victorious. जितने लोगों ने अपने परिवारों को खोया, आइए उनके साथ सहानुभूति रखें, And those people who have lost their loved ones, let us be compassionate towards उनके लिए them. प्रार्थना करें, Let's continue to pray for और them. जो आपके बस में है आप सहायता करें, In all that you can do it. क्योंकि जो कुछ हम करते हैं हम परमेश्वर के सामने करते हैं, Because whatever we do it before the Lord. और हम परमेश्वर के सामने खड़े होने योग्य बन पाएंगे। And we have to be able to stand before the Lord. जो बाएं साइड के लोग थे, प्रभु से कहते हैं जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं कराया, People who are on the left, God tells them, when I was hungry, you did not feed me. मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी I नहीं was पिलाया, thirsty, you did not give me जब water. मैं बीमार था तुमने मेरी सहायता नहीं की। I was sick, you did not help और me. वो कहेंगे प्रभु कब हमने ऐसा नहीं किया, And they'll say, Lord, when we did not do अगर it. तुमने इन छोटे से छोटों के लिए नहीं किया तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। If you did not do it for the least, those people, you did not do it for me. तो ये हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, It's in our hands what we do and what we do not do.
क्योंकि जो हम करते हैं उसका प्रतिफल है, Because what we do has a reward. और जो हम नहीं करते हैं उसका भी एक प्रतिफल है, उसका भी एक परिणाम है। What we do not do, that also has a परमेश्वर consequence. चाहता है कि जो कुछ हमारे हाथ में है हम उसे सहायता करें। Lord wants that whatever we have in our hand, we might use it for His kingdom. तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, I pray that God may use you. आपके हृदय को प्रभु प्रेम से भरे, God may fill your heart with His आपके blessing. हृदय को प्रभु तरस से भरे, God may fill your heart with ताकि compassion, लोगों की जरूरत को देख के आप अपने कान और आंखें बंद ना so करें। that you may not close your eyes and your ears when you see someone. आपके पास जो कुछ भी है आप उससे शुरू करें। You can start with whatever you have. जहां पे भी आप हैं आप वहां से शुरू करें, Wherever you are, start from there, ताकि परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित बन सकें। so that you can be blessed by God. एक चीज है कि हम आशीषित हैं, It's one thing to be blessed, लेकिन एक चीज है कि हम आशीष का कारण हैं। but it's another thing to be a source of blessing. परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष का कारण बने। God wants you to be a reason of blessing for केवल others. आप आशीषित ना बने बल्कि आशीष का कारण बने। You may not just be blessed, but you may be a source of blessing. जो कुछ आपके पास है जब आप उसे शेयर करते हैं तो आप आशीष का कारण बन जाते हैं। Whatever you have and you share it with others, you become a cause of blessing. लगातार प्रार्थना करें, Let us continue to परमेश्वर के pray. प्रेम को लोगों तक पहुंचाएं। Let us reach out to others with God's love. उन्हें भी लगने पाए कि कोई है जो उनकी सहायता करता है, कोई इनका ध्यान करता है, उनसे प्यार करता है। Let them also know that there is someone out there who loves them, who cares for them. आइए लगातार प्रार्थना करें। Let us continue to pray. अपनी आंखों को बंद करें, आइए कुछ देर प्रार्थना में जाएं। Let's close our eyes and go into a time of prayer. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, Our gracious Heavenly Father, we come before your throne of हम grace. धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी दया के लिए। We thank you, Lord, for your grace. प्रभु आज हमने तेरे वचन को सुना Lord, we heard your word. और हम चाहते हैं प्रभु कि हम सचमुच आशीष देने वाले लोग बन सकें। Lord, we want to be people who can bring blessing in others' lives. हम सहायता करने वाले लोग बन सकें। Lord, we want to be people who help others. हम जरूरत को देख के अपने आंख और कान बंद ना करें। Lord, when we see someone's need, we don't want to close our eyes and shut our ears. प्रभु हम लोग आगे बढ़कर सहायता करने वाले लोग Lord, बनें। we want to move forward and help हम others. प्रार्थना करने वाले लोग बन सकें, Help us to be people who pray, ताकि हम प्रभु मिल के प्रभु इस युद्ध को जीत सकें। so that, Lord, together we might win this battle. धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, We thank you, Lord, that you are with us. हमारे परिवारों के साथ हैं। You're with our families. हर एक व्यक्ति जो इससे जूझ रहा है आप उनके साथ हैं। Lord, everybody who are going through the struggle, you are with each one of हम us. प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हर एक को छुए और चंगाई दें, Lord, we want you to touch and heal each one. एक एक को ब्लेस करें। Bless each one, O Lord. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In the mighty name of Jesus, we pray. आमीन। Amen. आइए अनुग्रह वचन बोले। Let's share the grace together. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with each one of us now and forever. आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। May the Lord bless each one of you. इस पूरे हफ्ते में आइए लगातार प्रार्थना करें। During this whole week, let us continue to pray. आप आशीष का कारण बने। Become a cause of blessing for someone. जो भी आपके पास है शेयर करें। Whatever you have, share it with others. अगर आपको कोई विनती है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है, इस नंबर पे जरूर हमें मैसेज करें। If you have any prayer request or anything you want us to get in touch with you for,